मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाऊं जिन्होंने कोई अटायर को ही नहीं डेवलप किया, लोगों की लीडरशिप को ही नहीं डेवलप किया, लोगों की आत्मा तक को उन्होंने डेवलप किया है। और ऐसी लीडरशिप और ऐसे स्पीकर को मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं। मोस्ट वेलकम, जोरदार तालियों के साथ मिस्टर दीपक बिल्ला। Thank you friends, thank you so much. Thank you अंतरिक्ष जी। अभी उन्होंने आपको चॉइस दी थी कि आपको चाय पीनी है या दीपक सर, तो मुझे लगा सारे चाय बोलेंगे। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके आपके साथ सबसे मुलाकात करके, और ये आज का दिन ज़रूर एक माइलस्टोन साबित होगा। आने वाले वक्त के अंदर लोग याद करेंगे कि एक एसोसिएशन हुई थी, और जो 4 हॉर्सेस वाली आपने बात करी और 4 इक्कों वाली बात करी, ये 101% पूरा होगा, साबित होगा, इसको कोई नहीं रोकता। अभी अंतरिक्ष जी बता रहे थे तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था कि हुआ क्या। हम लोग 20 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे और बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, बहुत खुश थे, कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। अचानक से बीच में वो अपनी कंपनी किसी ने मिसगाइड किया, और वो कुछ हालात ऐसे बनते चले गए, और वो अपनी कंपनी वो हमारे एक ऑफिस था इवॉल्व इंडिया का, वहाँ पे बात होनी शुरू हुई। कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही थी, कुछ बदलाव जो काफ़ी लंबे समय से ज़रूरी थे वो हो नहीं रहे थे, तो वो उस तरफ चला गया। और रीज़न सिर्फ एक ही था कि लोगों को जो चीज़ चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग ना 3-4 चीज़ों से चलती है। पहली बात तो डायरेक्ट सेलिंग नाम 2016 के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, उससे पहले तो इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला करते थे, और जब हमने शुरू किया था तो सब इसको स्कीम बोला करते थे। आज भी लोग स्कीम बोलते हैं, लेकिन अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो है जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट्स, राइट, दूसरी चीज़ प्लान, तीसरी चीज़ पीपल। बिना लोगों के तो ना प्लान कुछ करेगा और ना प्रोडक्ट कुछ करेगा, लोग चाहिए। और जब लोग आते हैं ना तो चौथी चीज़ क्या चाहिए? पैशन। अगर पैशन नहीं है तो लोग भी कुछ नहीं कर सकते। आप जो है वहाँ पे भीड़ लाके खड़ी कर दीजिए, और अगर उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है, उनके अंदर पैशन नहीं है, जब आप अगर उनके अंदर नहीं है और आप उनके अंदर जगा नहीं सकते, तो कोई भी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, कितने भी अच्छे प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, नहीं चल सकती। फिर आएगा प्रोसेस। प्रोसेस भी बड़ा जरूरी है। आज आपने पैसे दिए, 2 महीने बाद 3 महीने बाद प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 महीने 3 महीने बाद चेक मिल रहा है तो चेक की डेट आउट हो चुकी है और वो बाउंस हो गया है, फिर आप घूम रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये भी इसको स्लो कर देता है। तो प्रोसेस के अंदर ही पे आउट का पार्ट है कि टाइम से पे आउट मिल रहा है, उसके अंदर कमीशन कितनी है, सब। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ऊपर तक लेके जाती हैं, और यही चीजें ऊपर से नीचे तक लेकर आती हैं। अब बात आती है, शुरू करता हूं मैं प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस चलाने के लिए एक प्रोडक्ट रखना है तो मार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई भी ले आइए, उसको बेच दीजिए और उस पर पैसा कमा लीजिए। या प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल यूनिक हो। मैं अपनी सोच आपसे शेयर कर रहा हूं, मुझे नहीं पता सही है या गलत है। प्रोडक्ट ऐसा हो जो बिल्कुल यूनिक हो, जिसकी कुछ यूएसपी हो। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो मार्केट में किसी और के पास ना हो, और जिसका भी प्रोडक्ट सामने कंपैरिजन में आप धज्जियां उड़ा के रख दें, तो ये काम करेगा या नहीं करेगा? काम करेगा या नहीं करेगा? तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आज के 6 महीने के बाद आपके प्रोडक्ट किसी के साथ मार्केट में कंपेयर नहीं करते। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जितने लोग फेसबुक लाइव होके बैठे हैं इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए। डोंट शेयर योर आइडियाज विद समवन एल्स। सारी दुनिया को मत दिखाओ हम क्या सोचते हैं, ठीक है ना।
लोग बहुत कुछ ले गए, कोई आइडिया ले गया, कोई सैंपल ले गया, राइट। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो क्या होती है, आपकी सोच और आइडिया। और लेने वाले तो टीम भी उठा के ले गए, चुरा के ले गए। तो कोई बात नहीं, वो एक दौर था जब हमारे दिमाग में सोच आई कंपनी की। मैंने उसके लिए काफ़ी लंबे समय से जो अपने दिमाग में आइडियाज़ थे, तो प्रोडक्ट अगर हो तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल यूनिक हो। अब जब मेरे दिमाग में ये वाली चीज़ें आई कि प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक हो, तो प्रोडक्ट में ऐसा क्या हो जो बिल्कुल यूनिक हो। प्रोडक्ट में ऐसा क्या हो, क्वालिटी है। अब कोई भी ऐसी कंपनी है जो बोलती है कि हमारी क्वालिटी में कुछ दाग है? कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है ना। लेकिन प्रोडक्ट ही अपने मुंह से बोले, आपको बोलने की जरूरत ना पड़े, तो उसकी बात ही कुछ और है, राइट। एक छोटी सी बात करता हूं मैं कि कल परसों की बात है, हमारे पास अंतरिक्ष जी है। वैसे अंतरिक्ष जी बड़े लंबे समय से अप्रोच कर रहे थे, आ रहे थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रियलिटी है, मैं आपसे बिल्कुल सारी बात दिल से करूँगा। मैंने अपनी कंपनी का हमने प्लान किया, उसके लिए कुछ काम करा, कुछ लोगों के साथ आइडिया शेयर किया, वो कंपनी हमने स्टार्ट करी, वो लॉन्च हुई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। 3 दिन के अंदर 1 लाख लोगों ने साइन अप किया और हमारा सर्वर हैंग हो गया, और उसके बाद हम उसको मैनेज ही नहीं कर पाए। जितने प्रोडक्ट हम सोच के चल रहे थे उससे कहीं ज़्यादा सब लोग तैयार हो गए थे। लेकिन वो एक दौर ऐसा था, मैं उसको ख़राब वक्त भी बोल सकता हूँ, सबकी ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता है। मैं बीमार हो गया, कोविड हो गया मुझे, 2020 की बात है। और उस कोविड के अंदर मैं भी बीमार, हर्षजी भी बीमार, घर पे बीमार है, मेरी मदर की तबीयत खराब और सारी फैमिली बीमार। और हर कोई रिश्तेदारी में एक ही सलाह दे रहा है, बेटा जान है तो जहान है। काम तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन अगर जान से बात आ गई तो सब कुछ हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप हर चीज़ को छोड़ के जो है अपने बड़ों की बात माननी पड़ती है। तो उस टाइम पे जान वाली बात आ गई और उस प्रोजेक्ट को बीच में रोकना पड़ गया। और बड़े अच्छे तरीके से वो प्लानिंग हुई, रोज रोज बात होती रही, कभी लोकेश जी के थ्रू, कभी रतन जी के थ्रू, कभी अंतरिक्ष जी के थ्रू, कभी राहुल जी के थ्रू। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़नी शुरू हुई, घर आना जाना शुरू हुआ। इनके बेटे के बर्थडे पे भी इन्होंने इनवाइट किया, हम भी वहाँ गए। खैर वो धीरे धीरे नज़दीकियाँ, और जब नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं तो फॉलोअप काम तो करता ही है ना। तो इन्होंने बता दिया फॉलोअप काम कर रहा है। और उस फॉलोअप के दौरान मैंने एक चीज़ नोट करी कि सबसे अच्छी चीज़ जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे लगी, वो आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपने नाम रखा है उसके पहले वर्ड के आखिरी 3 अल्फ़ाबेट दिखाई दिए। जो आपका पहला वर्ड है उसके जो आखिरी 3 अल्फ़ाबेट हैं वो आपके अंदर दिखते हैं, पूरे रिफ्लेक्ट होते हैं। और सिर्फ इसी चीज की कमी थी जिसकी वजह से हमें अपनी कंपनी बनानी पड़ी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। यही चीज है जो आगे लेके जाती है, क्योंकि इंजन है, पूरी ट्रेन को खींचता है, उसमें आग ना लगे तो सब वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो जो इंजन है, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग हैं, अगर उनके अंदर आग नहीं है, उनके अंदर फायर नहीं है, उनके अंदर पैशन नहीं है, उनका विजन बहुत लंबा नहीं है। अभी हर्षजी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपकी एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी हाँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देखी। अभी हम लोग दोनों को अप्रोच करने के लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़े बड़े नाम आए, लेकिन मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आता था, और ये आज से नहीं आता, ये बहुत टाइम से आता है। आज डायरेक्ट सेलिंग की जब भी बात आती है तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड कौन सी है? एम्वे। क्यों? पूरे वर्ल्ड में है। सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्वे का ही नाम आता है। डायरेक्ट सेलिंग के जन्मदाता उसका नाम आता है, और आज तक चल रही है, 100 साल से ज्यादा हो गए। रीजन, आज उनकी 3rd जनरेशन, मिस्टर देवोस की 3rd जनरेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, इस इंडस्ट्री के अंदर है। आज एम्वे को संभालने वाली 3री पुश्त है जो उस एम्वे के CEO बन के काम कर रही है। और आपको एक बात मैं और बताऊं, उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं है जिसकी दूसरी पुश्त आके काम कर रही है। यहां आपकी सोच पे बड़ा कुछ निर्भर करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं। कि अगर आप अपनी दूसरी पुश्त को बाहर कर देते हैं कि चलो तुम दूसरे बिजनेस में चले जाओ, इसका मतलब आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वहां पे 3rd जनरेशन, ऐसा थोड़ा कि एम्वे ने चैलेंजेस नहीं किए, पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कितनी बार केसेस हुए, एम्वे के डायरेक्टर तक इंडिया के अंदर अरेस्ट हुए।
थर्ड जनरेशन तक आगे काम कर रही है, इट मीन्स उनकी सोच बहुत बड़ी है। और बात सिर्फ सोच की है। आज कोई कंपनी बड़ी है या छोटी, इससे फर्क नहीं पड़ता। छोटी कंपनियां बड़ी होती बहुत सारी देखी हैं मैंने। 21 साल में बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म भी हुई हैं। जापान लाइफ सबसे बड़ा जायंट था, खत्म हो गया। रीजन क्या था? जो उनके डायरेक्टर थे, सेकेंड जनरेशन नहीं आई, खत्म हो गया। अगर आती सेकेंड जनरेशन और वही पैशन, वही एंथुजियाज्म होता तो पता नहीं कहां से कहां होती। आज कोई ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी बड़ी है, अगर सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के अंदर सेम बिजनेस में आने का सपना नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज थी कि उसका विजन कितना बड़ा और आगे स्कोप कितना बड़ा है। फिर पहले नाम के आखिरी 3 अल्फाबेट वो दिख रहे थे, वो सिर्फ नाम में नहीं थे, वो दिख रहे थे। ये भी स्टार्ट करने का एक रीजन था। और सोच मिल रही थी, हेल्थ वेल्थ था, हैप्पीनेस इन्होंने चुरा लिया, कोई बात नहीं, अपना घर था ले भी गए तो कोई बात नहीं है। अपने घर से कोई चीज ले भी गए तो कोई वाली बात नहीं, लेकिन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ना कहीं एक स्लोगन था जो बहुत उसमें था। मैं आगे चल के हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पे कुछ बात करूंगा। तो मैं सबसे पहली बात कर रहा था कि प्रोडक्ट। अब जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, जब मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोडक्ट पे काम करती है ना, तो उनकी सोच पता है कैसी होती है? मल्टीनेशनल कंपनियां, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो दूसरी कंपनी नहीं बनाती। कार अगर रेंज रोवर बनाता है तो कार मारुति भी बनाता है तो कार दोनों। लेकिन जिसको रेंज रोवर की एडिक्शन हो जाती है ना, वो फिर वो मारुति नहीं चला सकता। जिसको लग्जरी कार की एडिक्शन हो जाती है वो नहीं चला सकता। कॉफी तो स्टारबक्स भी बनाता है और कॉफी तो लोकल भी नेस्ले भी बनाता है और कोई दूसरा भी बनाता है, लेकिन जो स्टारबक्स की कॉफी पीता है वो स्टारबक्स की पीता है। क्यों? क्योंकि उसको उस फ्लेवर की एडिक्शन हो जाती है, उसको एक नशा हो जाता है। जो गुटखा खैनी खाने वाले लोग हैं, जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं और जो विस्की पीने वाले लोग हैं, उनको अपने ब्रांड की एडिक्शन हो जाती है। और वो जो नशा हो जाता है, जो एडिक्शन हो जाती है, तो वो चेंज नहीं कर पाते। तो जब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करेंगे, जो काम पिछले 1-1.5 साल में किया हुआ है, जब हम आपके सामने उसको रिजल्ट बना के लेके आएंगे, एक छोटा सा मैंने उसके अंदर सैंपल आपको दिया भी था शायद, और मेरे को उसका जो आपने रिस्पांस दिया था वो मुझे भी पसंद आया और शायद आपको भी, कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी एडिक्शन हो जाए, आदमी को दूसरा फ्लेवर पसंद ही नहीं, और वो फ्लेवर वो ढूंढता रहे मार्केट में, उसे मिले ही ना। वो भटके जरूर, किसी को भटकने से आप नहीं रोक सकते, किसी को भटकने से आप नहीं रोक सकते, लेकिन जाओ भटको, भटक के वापस आ जाओ कि ये चीज मार्केट में नहीं मिली। ऐसे प्रोडक्ट बहुत जल्दी आपके पास होंगे। फेस वॉश, बॉडी वॉश सारे बेच रहे हैं ना। आपको हम आने वाले वक्त के अंदर भगवान ने चाहा तो कुछ ऐसे देंगे कि जब आदमी नहा के बाहर आएगा तो हर आदमी उससे पूछेगा कि भाई तू किससे नहा के आया। और ऐसा नहीं कि सुबह पूछेगा, सुबह से शाम तक पूछेगा कि भाई किससे नहाया था। राइट। तो ये सब चीजें हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ता है, और इसको बोलते हैं, मतलब इंटरनेशनल कंपनीज जो काम करती हैं वो काम करती है फ्लेवर्स एंड फ्रेगनेंसेस पे। खाने के अंदर ऐसा फ्लेवर दे दो। आज सबसे अच्छी चॉकलेट कौन सी मिलती है इंडिया में, बताइए? क्यों? कोई दूसरा क्यों नहीं डेवलप कर पाया? वो फॉर्मूला ही नहीं है, और उसी फॉर्मूले की पूरी गेम है। तो अगर वो फॉर्मूले वाले प्रोडक्ट आपके पास आ जाएंगे तो फिर जिसने जितनी कोशिश करनी है, आज आप किटकैट खा लीजिए, 5 स्टार खा लीजिए, XYZ कोई खा लीजिए, आपका बच्चा फिर बोलेगा डेयरी मिल्क लेके तो सबसे अच्छी यही लगती है। बस यही निराक के प्रोडक्ट होंगे आज से 1 साल के बाद, कि जब लोग बोलेंगे कि नहीं मैंने ट्राई कर लिए लेकिन वही चीज है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज की सोच जो है ना, वो सोच आप तक पहुंचनी और हम तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, कि एडिक्शन हो जाए लोगों को, उन फ्लेवर्स की, उन फ्रेग्रेंसेस की एडिक्शन हो जाए, नशा हो जाए उसका, और कोई दूसरा कॉपी करने की कोशिश करे तो नहीं। क्वालिटी, ऑब्वियसली क्वालिटी तो जाएगी। अब बात आती है डेमोन्स्ट्रेशन की। आज वो वाला प्रोडक्ट नहीं है कि किसी ने भी लाया बेच दिया। आज मार्केट चल गई डेमो पे, कि लाओ दिखाओ आपके प्रोडक्ट में दूसरे से क्या फर्क है। आपके पास ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन आए प्रोडक्ट के अंदर जिसके अंदर सामने, अच्छा आप भी ये बेचते हो, हम भी ये बेचते हैं, आप ले आओ हम ले आते हैं, सामने के सामने लैब रिपोर्ट्स निकाल लो, डेमोन्स्ट्रेशन कर लो, पता लग जाएगा किसका बेटर है किसका नहीं है। अगर प्राइस सेम है और मेरा प्रोडक्ट बेटर है तो कस्टमर क्या चूज करेगा? कस्टमर हमारा लेगा। तो प्रोडक्ट में वो ताकत होनी चाहिए, और वो ताकत प्रोडक्ट में तब आएगी जब प्रोडक्ट के डेवलपर के अंदर, प्रोडक्ट के प्रमोटर के अंदर वो सोच आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सोच ही है। नंबर 2, प्रोडक्ट के बाद दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी? प्लान। ऑब्वियसली वो प्लान बहुत अच्छा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हर्ष सर ने बताई थी कि प्लान में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तीसरी चीज प्रोसेस।
प्रोसेस ऑलरेडी बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी की पेमेंट आएगी, पटाख से 1 मिनट में उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी पेमेंट रिसीव हो गई है। आधे घंटे के अंदर उसको मैसेज आ जाएगा कि यहाँ फला फला डॉक्यूमेंट नंबर से आपका कोरियर जा रहा है जी, आपका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पहुँच गया। इसके अंदर कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ऑटो सिस्टम चलेगा, कोई आदमी कहीं नहीं बैठा जो नखरे दिखा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो अपने आप सब चलता चला जाएगा। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वो टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी रिसर्च मैंने करी हुई है, 1-1.5 साल बहुत मेहनत करी है। भगवान की दया से अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे जिन्होंने सलाह दी और वो सारा काम किया। कुछ लोगों ने उसकी एडवांटेज ले भी ली है साथ में बैठ के, लेकिन आने वाले वक्त में वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे। प्रोडक्ट हो गया, प्लान हो गया, प्रोसेस हो गया। अब बात आती है पैशन की। वो पैशन जब तक पागलपन में ना बदल जाए ना, तब तक बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छूता, ठीक है ना। तो वो पागलपन चाहिए। और अक्सर लोग मेरे बारे में यही बोला करते थे, मेरे घर वाले भी, कि पागल है, इसको बिजनेस के अलावा कुछ नहीं दिखता। और अगर वो कोविड नहीं होता तो पता नहीं वो पागलपन कहां तक पहुंच जाता। एक चैलेंज भी है कि अब दोबारा से क्षमता के ऊपर शक है, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। कि भाई बहुत सारे लोग हैं, आज कहीं पे भी हमने कभी तक किसी को नहीं बुलाया, किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी को इनवाइट नहीं किया। बहुत सारे लोग थे जो पिछले 1 साल में बहुत सारे लोग बोलते गए, सर आप क्या कर रहे हो, हम आपकी वेट कर रहे हैं। आपने कंपनी शुरू की थी, फिर वो कंपनी बंद हो गई, फिर उसका पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई किसी कंपनी में चला गया, कोई किसी कंपनी में नहीं चला गया। और मैं आपको बताऊँ, जहाँ प्लान है, जहाँ प्रोसेस है, जहाँ पीपल हैं, जहाँ प्रोडक्ट है, लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर एक पी है जो नेटवर्किंग बिजनेस को चलाता है, और वो है पी से प्यार। जब अपने लोगों से प्यार होगा ना, तो मुझे विश्वास है वो दुनिया में कहीं भी होंगे, खिंच के चले आएंगे वापस, राइट। तो वो प्यार किया है शुरू से लोगों से। मुझे अफरोज ने मुझे कब से देखा हुआ है, शायद रतन से भी पहले से। कौन से साल से? 2007 से। तो 2001-2 की बात है, जब मैं मोटरसाइकिल के ऊपर घूमा करता था, स्कूटर्स पे घूमा करता था, और उस टाइम पे नेटवर्किंग शुरू की थी बनारस के अंदर 2007 में। जब आप मुझे, तब तो शायद वीनस से भी ऊपर की पोजीशन हो चुकी थी, हाँ? तो लगभग 60-70 हज़ार का नेटवर्क था। लेकिन दोबारा से फिर एक बार वो स्ट्रगल करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आज डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की अवेयरनेस है, लोगों को पता है ये प्रोडक्ट क्या है, लोगों को पता है ये इंडस्ट्री क्या है। एक अच्छे प्लेटफॉर्म की लोगों को तलाश है कि जहाँ पे आने के बाद उनको कुछ अच्छा मिले। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म मिलता है, ट्रस्टेबल लीडर्स मिलते हैं, तो इससे अच्छा बिजनेस कोई भी नहीं है, ठीक है ना। आज हम सब लोग, आज मैं बोलूँगा अगर इस रूम के अंदर सबसे कम किसी की टीम साइज़ है तो मेरी है। और आज से 1 साल पहले अगर मिलता तो शायद सबसे बड़ी किसी की टीम साइज़ होती तो मेरी होती, हाँ। तो सबसे कम है, लेकिन अब बराबर पे खेलेंगे आमने सामने, और 2 साल 3 साल बाद देखेंगे कि कौन कहाँ तक पहुँचा है। और मेहनत ही है, सब कुछ मेहनत है, उस मेहनत पे काम करेंगे। कुछ लोगों को रतन जी बता रहे थे, डर है कि आप आ रहे हैं दोबारा से काम कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मार्केट के अंदर बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दी, मैं डायरेक्ट सेलिंग में वापस नहीं आऊँगा। कोशिश करेंगे दोबारा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान में लोगों को एक अच्छी चीज़ चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छा प्लान, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे प्लान, अच्छे प्रोसेस, अच्छी कंपनी, अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी इंटेंशंस। भगवान ने चाहा तो 1-2 साल के अंदर दिल्ली के ऐसी जगह पे निराग वेलनेस का ऑफिस बनाएंगे जो अपने आप में एक आइकॉनिक प्लेस होगा, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे एक बेंचमार्क होगा, जहाँ पे कम से कम 40-50 हज़ार लोग सामने से रोज निकलते होंगे, वहाँ तक लेके जाएंगे। और ये सब चीज़ें सोच है, इस सोच के ऊपर काम करने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, वो सब चीज़ें होंगी। तो दोस्तों इस सोच के साथ है कि हमारी ये एसोसिएशन है, भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, एक नेक नीयत के साथ हम लोग अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम 20वीं एनिवर्सरी मना रहे होंगे तो हम भी नहीं दुबई में नहीं करेंगे, करेंगे तो हिंदुस्तान में ही, ठीक है ना। लेकिन हम जो है वो किसी ऐसी जगह पे, तब तक तो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तो शायद 10 लाख लोगों के की तो एनिवर्सरी प्रोग्राम होना ही चाहिए, हाँ? क्योंकि 1 लाख लोगों तक का 70-80 हज़ार लोगों तक के प्रोग्राम मैंने किए हुए हैं। वहाँ पे 10-10, 12-12 हज़ार लोगों के प्रोग्राम किए थे, तो
बनारस में हम लोगों ने एक इवेंट किया जहाँ पे पहले दिन 10,000 लोग आए, फिर चले गए, अगले दिन फिर 10,000 लोग आए, चले गए, अगले दिन फिर 10,000 लोग आए, फिर चले गए, अगले दिन फिर 10,000 आ गए। तो पूरा वाराणसी सिटी परेशान था कि ये हुआ क्या है, इतने लोग आ कहाँ से रहे हैं। तो पूरे पूर्वांचल से, बिहार से और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लोग आए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने हिम्मत करी तो एक बड़ा प्रोग्राम IGI के अंदर भी किया डाला। तो वो ऊपर था, और इस बात को बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि उस ऊपर से बहुत नीचे गिरे हम, लेकिन इस बात का भी पक्का इरादा है कि पहले से ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच आपके इस सम्मान के लिए, आपके दिए हुए इस प्यार के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके इस विश्वास के लिए, आपकी दी हुई हिम्मत के लिए, और दोबारा से साथ चल के फिर कुछ बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच।